दोस्तों, आज हम भूमध्य रेखा पर स्थित सभी देशों को ट्रिक और कंसेप्ट के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे ताकि हमेशा याद रह पाए। ठीक है दोस्तों, पहले ये जान ले कि भूमध्य रेखा किस किस कोऑर्डिनेट से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, भूमध्य रेखा जो है दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरता है। ये है आपका दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका है, ये एशिया है जिससे होकर भूमध्य रेखा गुजरता है। ठीक है, तो बारी बारी से देख लेते हैं। ये जो आपका दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पर 3 देशों से होकर गुजरता है जो इस प्रकार है। ये पहला इक्वाडोर, इसके बाद कोलंबिया, इसके बाद ब्राज़ील। इसको कैसे याद रखेंगे? ECB, ई से इक्वाडोर, सी से कोलंबिया, बी से ब्राज़ील, इस प्रकार याद रखेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में 7 देशों से होकर गुजरता है जो इस प्रकार है। ये है साओ तोम एंड प्रिंसिपे। ठीक है दोस्तों, यही है साओ तोम एंड प्रिंसिपे, जो कि अटलांटिक महासागर में स्थित है, अफ्रीका के बगल में। इसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट, ये हो जाएगा आपका कांगो, ये हो जाएगा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो दोनों कांगो गणतांत्रिक गणराज्य हैं जो एक जैसा मिलता जुलता है, जो आसानी से याद रहेगा। इसके बाद है दोस्तों ये आपका युगांडा, ये युगांडा है। इसके बाद ये केन्या है और ये सोमालिया है। तो इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका में 3 देशों के संबंध रखता है। कौन? विक्टोरिया जी। वो है आपका तस्मानिया, ठीक है, केन्या, युगांडा। तो उसी के अनुसार याद रखेंगे केन्या और युगांडा को, और तस्मानिया की जगह सोमालिया को शामिल कर लेंगे। इस प्रकार हमको ये भी 3 देश याद रखेगा। इस प्रकार ये जो अफ्रीका है, यहाँ पर 7 देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरेगा। फिर आगे देख लेते हैं एशिया में 3 देशों से होकर गुजरेगा भूमध्य रेखा। पहला हो जाएगा मालदीव, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद इधर किरीबाती है। किरीबाती जो है यूरेशिया में पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार एशिया में 3, इस प्रकार दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में 3 हो जाएगा, अफ्रीका में 7 हो जाएगा, ये एशिया में 3 हो जाएगा। इस प्रकार 13 देशों को याद रखेंगे दोस्तों। थैंक यू।